आपके पास ओप्पो के 14 है, 14 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप कैमरा सेटिंग कैसे कर सकते हैं फ़ोटो शूटिंग के लिए। तो यहाँ पे आप कैमरा ओपन कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फ़ोटो मोड आपका ओपन होता है, तो यहाँ पे माइक्रो फ़ोटो अगर लेनी है बहुत बारीक चीज़ की बहुत छोटी चीज़ों की, तो आप यहाँ पे माइक्रो वाला लेंस ऑन कर देंगे। तो छोटी से छोटी चीज़ में क्लियरिटी आपको नज़र आएगी। अंधेरे में अगर फ़ोटो ले रहे हैं तो यहाँ पे फ्लैश को आप ऑन कर देंगे, तो जब भी आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो फ्लैश के साथ क्लिक होगी। ठीक है, फिलहाल मैं ऑफ कर देती हूँ। और यहाँ पे ईवी का ऑप्शन ऑन कर लेंगे। एक्सपोजर, एक्सपोजर को आप यहाँ पे कम ज़्यादा कितना रखना है, जैसे कि काफ़ी अंधेरा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, तो लाइट इंक्रीज हो जाएगी और इसके साथ साथ अगर फ्लिकरिंग वगैरह आ रही है तो वो भी फिक्स हो जाएगी। तो इतना करके आप यहाँ पे फ़ोटो को क्लिक कर लेंगे। ये ऑप्शन होता है मोशन फ़ोटो का। अगर आप यहाँ पे चलते हुए फ़ोटो ले रहे हैं या फिर कुत्ता भाग रहा है, चल रहा है, कोई बच्चा चल रहा है, उसकी फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, तो आप फ़ोटो ले लेंगे तो स्टेबल होके फ़ोटो क्लिक होगी, मतलब ऐसे ब्लर शो नहीं करेगा उसके अंदर। और यहाँ पे तो गूगल लेंस का ऑप्शन है। और इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप इस वाले मोड में फ़ोटो लेंगे, जैसे 4:3 का फ्रेम, ये फ्रेम होता है, तो इसमें क्वालिटी आपको इंक्रीज़्ड होके मिलती है। और अगर यूट्यूब वगैरह के लिए लेते हैं तो 16:9 का फ्रेम कर लेंगे, ठीक है? तो लेकिन मैं ये वाला रहने दूँगी। और अगर आप अकेले फ़ोटो ले रहे हैं स्टैंड पे या ट्राइपॉड पे रख के, तो यहाँ पे टाइमर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, तो टाइमर लगा के आप यहाँ पे अपना पोज़ देके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे ऑटो एचडीआर का ऑप्शन ऑन रहेगा आपका। बहुत हाई डेफिनेशन में फ़ोटो आपकी क्लिक होती है ऑटो एचडीआर में। और अगर आपको जैसे कि मैंने बताया कि आप अकेले हैं और काफ़ी सारी मल्टीपल फ़ोटो क्लिक करनी है तो इसे आप ऑन कर देंगे। नंबर ऑफ़ फ़ोटो कितनी, मैक्सिमम 600 फ़ोटो एक साथ आप शूट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 25 रहने दूँगी। और 3 सेकंड के इंटरवल पे, इंटरवल आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। 3 सेकंड का ठीक है। तो एक बार जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपकी फ़ोटो क्लिक होनी स्टार्ट हो जाएगी और ये अपने आप ही काउंटडाउन चलता रहेगा और फ़ोटो क्लिक होती रहेगी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ फ़ोटो शो करेगा आपका। तो ये इस टाइप से वर्क करता है। अच्छा, इतनी सेटिंग हो गई है। अब यहाँ पे ज़ूम का ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कितना ज़ूम इन ज़ूम आउट करके फ़ोटो लेना है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली आपका 1:2 सेलेक्ट रहता है। आप इसको मैक्सिमम और मिनिमम कितना भी ज़ूम करके फ़ोटो ले लेंगे। इसके बाद इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेज का एक ऑप्शन है। स्टेज जैसी लाइट और शोर आएगा। और यहाँ पे ये वाला और फायरवर्क वाला ऐसे इफ़ेक्ट भी आते हैं और वो भी आता है, लेकिन मैं नन कर दूँगी, ये इतना कुछ ख़ास नहीं है। ये शटर बटन है, मतलब शटर बटन नहीं है, ये है आपका फ़िल्टर। तो जिस फ़िल्टर में आप यहाँ पे लेंगे फ़ोटो, वो फ़िल्टर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो नन कर देंगे तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं नॉर्मल फ़ोटो ऐसी शो करती है। ये हो गया मिस्टी, ये हो गया ग्लोइंग और ये हो गया ड्रीमी। तो ड्रीमी और मिस्टी, मिस्टी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ये बहुत प्यारी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक होगी इससे। और इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है, ये तो हो गया मोड, ठीक है? अब ये है फ़िल्टर ओरिजिनल। तो फ़िल्टर यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, फ़िल्टर मत लगाना। ओरिजिनल फ़ोटो लेना, एडिटिंग के बाद आप कैसा भी लगा सकते हैं, वरना पहले ही फ़िल्टर लगा लोगे तो एडिटिंग में ना फ़ोटो फटती है। इसके बाद यहाँ पे ब्यूटी मोड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे नेचुरल टोन का एक ऑप्शन है, नेचुरल लुक आएगा। ये हो गया क्लासिक, तो यहाँ पे नेचुरल वाला मैं यूज़ करूँगी। इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्किन का टेक्सचर कितना होना चाहिए। ब्यूटी मोड को इंक्रीज़ करते हैं यहाँ से बेसिकली हम। तो यहाँ पे मैं 30 टू 40 रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, वरना नकली सी फ़ोटो लगेगी। स्किन का कलर, आप कितने गोरे या काले दिखना चाहते हैं वो इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ से। और ये आपका चिक स्लिम करने के लिए, मतलब आपके जो गाल हैं अगर मोटे हैं तो यहाँ पे स्लिम हो जाएंगे। आपका हेड, आईज, फेस पतला करना है। इसी तरह से यहाँ पे और भी चीज़ें, नोज़ वगैरह सब कुछ। तो मैं तो कहती हूँ कि आप ओरिजिनली रहने दो। इसके बाद बैक कर लेंगे। तो ये हो गया बैक कैमरा की फ़ोटो की सेटिंग। अब बारी आती है फ्रंट कैमरा की। तो आप फ्रंट कैमरा ऑन कर लेंगे और फ्रंट कैमरा में भी सेम सेटिंग आपको मिल जाती है, ठीक है?
आपको वही सेम रिपीट करना है फ्रंट कैमरा में भी। अब बारी आती है पोर्ट्रेट की। तो यहाँ पे कभी आप आउटडोर में फ़ोटो शूट कर रहे हैं ना, तो पोर्ट्रेट में करेंगे तो बहुत अच्छी फ़ोटो आती है, जिसमें आप डेप्थ की फ़ील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में कितना ब्लर चाहिए वो, और थोड़ा-सा दूर रखेंगे ना अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे फ़ोकस करने में ये ईज़ी रहता है। थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करके फ़ोटो लेंगे तो बैकग्राउंड में ब्लर आएगा, फ़ोकस आपके सब्जेक्ट पे रहेगा। और यहाँ पे कितना आपको ज़ूम इन ज़ूम आउट रखना है ये आप देख लेंगे। अभी ये वाला ठीक है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सेम ऑप्शन कि आपका जो मोड है वो कौन-सा होना चाहिए। तो बेटर क्वालिटी के लिए मैं मिस्टी सजेस्ट करूँगी या फिर ड्रीमी, और फ़िल्टर तो हमने लगाना ही नहीं है। ब्यूटी मोड यहाँ पे भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था। नेचुरल कर लेंगे इसको, और यहाँ पे ईवी ऑन कर देंगे। एक्सपोज़र एक्सपोज़र बताया था मैंने आपको, जैसे कि यहाँ पे कितना लाइट आपको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है वो चीज़ है। और ये हो गया फ्लैश, और बाकी यहाँ पे सेटिंग पे जाएँगे तो यही सेम सेटिंग जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको। तो इस टाइप से आप यहाँ पे हाई क्वालिटी में फ़ोटो शूट कर सकते हैं। बाकी आप थ्री डॉट पे जाके सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो ये जो जर्नल सेटिंग है ये सारे मोड के लिए एक जैसी है। जैसे इसका शटर साउंड बंद करना है या फिर सेल्फी मिरर सेल्फी लेनी है। मिरर सेल्फी में क्या होता है कि आप जैसे दिखते हैं ना एक्चुअल में, ये चीज़ बंद करके आप वैसे ही दिखेंगे फ़ोटो में भी, जैसा लोग आपको देखते हैं। अगर मिरर सेल्फी ऑन कर देंगे तो इससे क्या होता है कि आप जैसा खुद को शीशे में देखते हैं, वैसा ही, क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनता है शीशे में, आपको पता ही है, तो वैसी फ़ोटो आएगी। तो कभी इसको बंद करके लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कित एक्चुअल में कितने स्मार्ट हैं या सुंदर हैं। और कई लोगों का ये वाला ऑप्शन बंद करके फ़ोटो अच्छा नहीं आता, तो इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है कि आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे इसके ऑप्शन पे क्लिक करना है, और ग्रिड का ऑप्शन मैं ऑन करने के लिए सजेस्ट करती हूँ, और लेवल। अब ये किस लिए होता है अभी मैं बताऊँगी आपको। लोकेशन टैग मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि मेरी लोकेशन किसी की फ़ोटो पे टैग, मतलब फ़ोटो पे लोकेशन टैग नहीं होनी चाहिए। किसी के पास भी जाएगा तो उसको भी पता चल जाता है लोकेशन। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, हाई एफिशिएंसी वीडियो ऑन करके रखेंगे, बैक कर लेंगे। प्रिज़र्व सेटिंग, यहाँ पे स्टाइल एंड इफ़ेक्ट जो कि हमने लगाया था, वो सब यहाँ पे ये सब ऑन रहना चाहिए, ताकि जो भी आपने सेटिंग करी है वो बार-बार बदले ना। जो सेटिंग आपने करी है उसी में खुले। और यहाँ पे शूटिंग मेथड, ये फ़ोटो के लिए हो जाता है स्पेशली। तो यहाँ पे शूटिंग मेथड में आप टैप टू कैप्चर और शो पाम, तो ये दोनों मैं रहने दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बटन से या फिर उससे मैं लूँगी। स्क्रीन पे टैप करने से फ़ोटो क्लिक हो जाएगी अदरवाइज़। और लेंस, ये आप ऑन करके रखेंगे, ये भी ऑन करके रखेंगे, बैक कर लेंगे, और इसको भी आप ऑन करके रखेंगे। अब यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सारे सेटिंग हो गए आपके अ, उसके वीडियो के, और ये हैंडी फीचर हो गए जो हाथ से पकड़ के आप फ़ोटो वोटो लेते हैं तो। बाकी कोई सेटिंग अगर गलत हो गई है तो यहाँ पे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर लेंगे तो सेटिंग रीसेट हो जाएगी। अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ, जो ये मैंने लाइन्स ऐड करवाई है, ग्रिड लाइन। ये ग्रिड लाइन इसलिए होता है कि आप मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेंटर में रख के साइड-साइड में बराबर जगह छोड़ना चाहते हैं, और सेंटर मार्क करके आप इसकी फ़ोटो लेते हैं, तो आपकी जो फ़ोटो है वो प्रोफ़ेशनल वे में आती है। अच्छा, और एक चीज़ और होता है कि अगर साइड-साइड में बिल्डिंग है, बीच में रोड है, तो ये उसके लिए भी काम आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गोल्डन स्पाइरल। अब ये स्पाइरल किस लिए होता है कि मान लो यहाँ पे बहुत दूर एक लाइट हाउस है, और यहाँ पे पहाड़ है, और यहाँ नदी है या कोई समुंदर वगैरह है, तो उसमें ये चीज़ फ़ोकस करके प्रोफ़ेशनल फ़ोटो लेने में काम आती है। तो कुछ इस टाइप से आप पूरी सेटिंग कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।